अभी जो व्यक्ति स्कूल को बना रहा था वो दादागिरी करने लगा, लोगों को धमकाने लगा। रहे हैं कि मैं पंच और सरपंच को मैं खरीद रखा हूँ करके, ऐसा कुछ नहीं है। आप पर आरोप लगा रहे हैं। बहुत मेरे ऊपर। तो सौदा कर चुके हैं, 3-4 लोगों से सौदा हो गया है। किसी को 16 लाख ले लिया है, किसी से 11 लाख ले लिया। इश्तिहार छपा हुआ है। शराब नीति पर सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है और शिक्षा नीति पर सरकार कम ध्यान दे रही है। ये संस्था बंद हो चुकी है, लेकिन कागज में ये जिंदा है ऐसा बोल के जगह जगह ज़मीन को 3-4 लोगों को बेच चुका है। ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में लगातार जो है स्कूलों की व्यवस्था चरमराई हुई नज़र आ रही है। कई स्कूलों में ताला लग रहे हैं। स्कूल की शिक्षा व्यवस्था जो है उस पर लगातार उंगलियां उठ रही है। वहीं जो है शराब नीति पर सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है और शिक्षा नीति पर सरकार कम ध्यान दे रही है। मैं इस वक्त जो है दुर्ग जिले से लगा गांव है ग्राम ननकट्ठी। ग्राम ननकट्ठी का ये स्कूल है। बताते हैं गांव वाले कि ये स्कूल जो है काफ़ी पुराना है, 50 साल से संचालित हो रहा था, फिर काफ़ी दिनों तक ये बंद रहा। बाकी जो स्कूलें हैं, जो क्लासेस जो चलती थी वो नए बिल्डिंग पर ट्रांसफ़र हो गया था और यहाँ पे ताला लगने का कारण है कि ये स्कूल बंद हो गया था। बाकी जो क्लासेस जो चलती थी वो नए में चलती थी। इस पर कुछ विवाद हो गया और आज जो है काफ़ी लंबे समय से इस स्कूल को लेकर उंगलियां उठ रही थी। क्या कुछ मामला है वो गांव वालों से ही जानते हैं। जी बताइए, ये स्कूल जो है बहुत पुराना स्कूल है, आप लोग भी बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं। किन कारणों से यहाँ पे ताला जड़ा गया और क्या कुछ मामला था जो आज पूरे गांव वाले एकत्रित होकर दीवार तोड़ दिए और भी कुछ अंदर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था? ये स्कूल जो है पहले प्राइवेट स्कूल के तौर पे जाना जाता था, जिसका 15 साल 10 साल पहले सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ में उस स्कूल को जो अनुदान प्राप्त था बंद कर दिया। उसके बाद ये स्कूल बंद रहा कई सालों तक। अभी हाल फिलहाल में समझ में आया कि इस स्कूल को जो इनके जागृति शिक्षण समिति के जो अध्यक्ष थे और इन लोग मिल के इस ज़मीन को बेच दिए। अच्छा। और इसी ज़मीन की बहुमूल्य कीमती ज़मीन रोड के ऊपर 5 एकड़ ज़मीन और है, उसका भी सौदा लगभग 60 लाख रुपए में इन लोगों ने कर दिया। विवाद होने पे और ख़रीदार बिक्रार के विवाद होने पे इसका इश्तिहार पेपर में आया। इससे तब जानकारी गाँव वालों को हुई, विवाद वहाँ से शुरू हुआ। अभी जो व्यक्ति स्कूल को बना रहा था वो दादागिरी करने लगा, लोगों को धमकाने लगा। गांव वाले बार बार आके बोले भाई काम मत करो। पंचायत वाले भी आए, गांव वाले भी आए, बोले जिसको जो करना है कर लो, मैं काम नहीं रोकूंगा। आज फिर गांव वाले आए और प्रेम पूर्वक उसको बोले कि भाई काम मत करो, पहले आप पंचायत में आके बात कर लो, आपका वैध डॉक्यूमेंट दिखा दो। इन लोगों ने कोई वैध डॉक्यूमेंट दिखाए बिना गाली गलौज करना चालू कर दिया। तो गाँव वाले आक्रोशित हो गए और जो अवैध निर्माण उधर किया गया था उसको, पूरा दीवार, हाँ ये दीवार अवैध रूप से बनाया गया ग्राउंड हुआ करता था। हाँ ग्राउंड है अभी भी। तो इसने ज़बरदस्ती जो दीवार बनाया था उसको गांव वालों ने मिलकर तोड़ दिया। ये जो मालिक है, मतलब जागृति शिक्षण समिति, उसके जो मालिक है यहीं के हैं, गांव के ही हैं, बाहर नहीं, इसके रवेलीडी में एक ही परिवार के ही सारे मालिक हैं। ये जो था एक जागृति शिक्षण समिति, पूर्व में सब गांव के लोग मिल के इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव बनते थे, लेकिन अभी एक ही परिवार का अध्यक्ष, बेटा अध्यक्ष है, बेटी उपाध्यक्ष है, बहू सचिव है। चल रही है या बंद हो चुकी है? ये संस्था बंद हो चुकी है, लेकिन कागज में ये जिंदा है ऐसा बोल के जगह जगह ज़मीन को 3-4 लोगों को बेच चुका है। आगे क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम लोगों ने बार बार पंचायत में पिछले पंचायत में भी और अभी भी पंचायत में प्रस्ताव हो चुका है कि इसको शासकीय स्कूल में मर्ज किया जाए इस बिल्डिंग को, लेकिन ये बार बार विवाद की स्थिति लाते रहते हैं। कभी ऊपर बात हुई मंत्रियों से या फिर यहाँ के स्थानीय विधायक से, सचिव से? उनसे बात हुई है कई बार। ये प्रक्रिया में इसका रास्ता निकालने के लिए आया, लेकिन ये व्यक्ति जो है अधिकारियों से सांठ-गांठ करके हर बार अपने विषय को सुलझा लेता था। सरकारी जमीन है ये और आप आरोप लगा रहे हैं उन पर कि ये बेचा गया है, तो ये तो गलत हुआ पूरा। जी बेचा गया है। गाँव के लोगों को जो ज़मीन खरीदे धमकी दी गई, जिसका भी ऑडियो अपने पास है। जो गांव में जो भी आता था इस काम को मत करो ऐसा बोलने वाला, उसको भी जान से मारने की, उठा लेने की धमकी दी गई है, जिसका ऑडियो अभी गांव वालों के पास है। अच्छा, बिल्कुल। आप यहाँ की सरपंच है, आप 1 साल हो गया आपको सरपंच बने, 6 महीना हुआ है।
क्या कुछ बदलाव देखे गांव में, और ये सबसे बड़ा मुद्दा लग रहा है आपके लिए? ये मुद्दा पहले का है और मैं क्षेत्रीय विधायक जी को भी बताए। क्षेत्रीय विधायक जी माननीय गजेंद्र यादव जी शिक्षा मंत्री हैं, उसको निर्देश दे दिए हैं, पेपर भी दे दिए हैं। और अभी अहिवारा में पिछले महीने आए थे तो उसमें यहाँ भवन बनने स्कूल बनने के लिए मांग की, तो मांग भी पूरा हो गया। हम लोग यहाँ सरकारी हम लोग भवन बनाएंगे। सरकारी भवन बनेगा? ये स्कूल था पहले, पर आप बोल रहे हैं भवन बनेगा? नहीं, स्कूल सरकारी स्कूल बनेंगे, सरकारी स्कूल। अच्छा, और जो विवाद चल रहा है उसको लेकर क्या करेंगे? जो उन लोग ना मेरे को भी नहीं बताए, पंचायत में भी सूचना नहीं दिए। उन लोग दादागिरी के साथ बोल रहे हैं कि ये मेरा कब्जा है, मेरा ज़मीन है करके। तो ऐसा ना, हमारे गांव का ज़मीन है, हमारे गांव का स्कूल है, तो दूसरे गांव वालों का इसमें किसी भी प्रकार से हक नहीं है। पहले उन लोग चलाते थे शिक्षा समिति के नाम से, अब पिछले 10 साल से पूरा बंद है, पूरा टूट फूट गया है। और यहाँ अवैध रूप से लकड़ी की भी कटाई हो गई। A to Z का यहाँ काम चल रहा है। तो बोले कि बहुत दिन से बोल रहे हैं कि मैं पंच और सरपंच को मैं खरीद रखा हूँ करके, ऐसा कुछ नहीं है। आप पर आरोप लगा रहे हैं इस प्रकार? बहुत मेरे ऊपर ना बहुत गंभीर आ रहा है। पूरा मतलब ननकट्टी वासी के लिए पूरा लगा रहा है कि हम लोग खरीद लिए हैं पंच सरपंच गांव वालों को। ऐसा कुछ नहीं है भैया। आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप फिर? हम लोग अभी सब पूरा ग्रामीण सब जितना आए थे ना, तो ग्रामीण सब हमारे ननकट्टी वासी की तरफ से हम लोग सब इसको ना, हम लोग एक नया स्कूल बनाएंगे हम लोग। और पर्दा था वो टूट गया था, उसको बनवाएं। उसको हम लोग ना एक में ना मर्ज किए हैं, और हम लोग आगे ना इसमें ना हम लोग सरकारी स्कूल बनाएंगे। कॉलेज बनवाने की मांग की हो? कॉलेज बनवाने की नहीं, अभी मांग तो नहीं हुआ है। हाँ। पर कोशिश रहेगा। कितने दूर में यहाँ पे कोई आसपास कॉलेज? नन्दी अहिवारा में है? यहाँ नंदी अहिवारा में है, यहाँ रूट उल्टा हो जाता है। चिखली में है? हमारे गांव के लिए नहीं है, बोरी में है। जी जी, तो यहाँ हो सके कॉलेज का मांग करेंगे, आगे वही रहेगा। आत्मानंद स्कूल का भी एक बार स्कूल, आत्मानंद स्कूल यहाँ स्कूल ही होगा। वही हम लोग का मुख्य, स्कूल, वही हम लोग देख रहे थे कि कम से कम आत्मानंद स्कूल का हो जाए। तो यहाँ आसपास एक आध स्कूल आत्मानंद शायद बोरी में है, लेकिन हमारे आसपास में नहीं है, धमदा में। तो हमारे जो इस एरिया के जो डायमीटर में ना 5-10 के इस जनपद क्षेत्र में नहीं है। तो हम लोग ये चाहते थे कि कम से कम इस स्कूल का जीर्णोद्धार करके, जो इसका उद्देश्य था, जो जागृति संस्था चलता था, उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। उस समय में स्कूल की कमी थी, चलो ठीक है, चल रहा था, लेकिन उसने चलाया 30-40 साल चला उस संस्था के साथ। और संस्था ऐसा था कि अध्यक्ष चेंज होना चाहिए ना हर बार, कि गांव के 10 लोग, परिवार चल रहा है, 10 लोग अगर है उसमें सदस्य, तो हर बार चेंज होना चाहिए कि भाई कोई अध्यक्ष कभी बन रहा है, कोई कभी बन रहा है। वो शुरू से वही है अध्यक्ष, उसी के घर के 4 सदस्य हैं, उसी के घर के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब चीज़ वही हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, वो जो इसकी ज़मीन है, जो स्कूल का जो ज़मीन है 5 एकड़, उस ज़मीन का हम लोग सोचे थे कि हम या तो कॉलेज बनाएं या हॉस्पिटल बनाएं। हमारे क्षेत्र में आसपास में हॉस्पिटल नहीं है, तो हम सोच रहे थे कि उसमें हॉस्पिटल बनाएंगे या विश्वविद्यालय बनाएंगे करके। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, उसका सौदा कर चुके हैं। 3-4 लोगों से सौदा हो गया है, किसी को 16 लाख ले लिया है, किसी से 11 लाख ले लिया। इश्तिहार छपा हुआ है, इश्तिहार आपको सबूत हम देंगे। इश्तिहार में आ गया था कि ये सौदा शुदा ज़मीन है और किसी और से सौदा ना करे करके। तो हम लोग को ये बाद में जब पता चला किन्हीं हमारे गांव के लोगों को कि भाई इसका सौदा कैसे हो गया, हमारा शासकीय ज़मीन है, एक तो गांव में ज़मीन की कमी है, कुछ भी बनाना रहता तो कहाँ बनाएंगे हम लोग। तो भैया ये हमारे गांव की संपत्ति है, हमारे गांव के लोग धरोहर है, और कल के डेट में हम इसी में आत्मानंद स्कूल खोलना चाहेंगे या कुछ भी खोलना चाहेंगे। अगर वो कब्जा करके बेच दिया तो हम कहाँ पे खोलेंगे। तो हमारा ये कहना था कि भैया आपका जो संस्थान का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया है, अब हमें आपकी स्कूल ऐसा वाला स्कूल की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल है, और अब खोलेंगे तो हम आत्मानंद खोलेंगे या कॉलेज की मांग करेंगे विधायक जी से या उच्च अधिकारियों से। तो बस हमारा यही उद्देश्य था कि इसका जो गांव का है उसको गांव को सौंप दो वापस करके। तो वो क्या कर रहा है, किसी से सौदा कर रहा है, किसी को बेच रहा है, ऐसा टाइप का। तो हमारा बस इतना है कि गांव की ज़मीन गांव को समर्पित कर दे, ताकि हमारे गांव की जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनके भविष्य के साथ ये उज्जवल हो सके कि ये सब हमारा आत्मानंद स्कूल खुल जाए या कॉलेज खुल जाए इस ज़मीन पे। एक आखिरी चीज़ ये पूछना था, इस चीज़ को लेकर शिकायत की है सचिव जी से या स्थानीय आसपास के थाना में कहीं? पूर्व में अशोक अग्रवाल जी जो थे इसके लिए हाई कोर्ट भी गए, कई जगह गए, लेकिन ये व्यक्ति जो है हर बार अपना दांव पेच खेल के कैसे भी करके इस ज़मीन को बचा लेता था। 5 साल पहले कलेक्टर के अधीन आ गया था, फिर इसने गलत डॉक्यूमेंट दे के वो वापस कलेक्टर से जो उसका रहता है पावर, उसको लेके वापस इस समिति के नाम से ले आया। और
इसका लिखा पढ़ी करके इसने बयानामा कर चुका है। ठीक है, तो ये आपने सुने होंगे कि किस प्रकार से ये जो स्कूल है विवादों से घिरा हुआ है, जहाँ शिक्षा व्यवस्था पर लोग जोर दे रहे हैं। गांव के लोग, जब मैंने बात किया तो सुने ही होंगे कि किस प्रकार से अपने गांव के शिक्षा व्यवस्था को सुधार सके इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं पे आरोप है कि ये स्कूल की ज़मीन सरकारी है, पर इस स्कूल के ज़मीन को 2-3 लोगों को बेच दिया गया है। देखना होगा आगे कितना कुछ संभल पाता है और यहाँ पे क्या गांव वालों की जो मांग है वो यहाँ पे वो सपना जो है इस चीज़ में रियल में तब्दील हो पाता है कि नहीं। मैं रवि प्रकाश, शिवनाथ संवाद के साथ आप बने रहिएगा। शुक्रिया।